प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 में 30 तारीख अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की दया है मेरे प्रिय लोग, उसके लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु की कृपा के लिए अपने हाथों को उठाकर खुशी के साथ धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन और रात प्रभु ने अद्भुत तरीके से हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग। हमें खुशी के साथ, आरोग्य के साथ हमें प्रभु ने आज के दिन जगाया है और पिछले रात अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु ने हमें कितने ज्यादा अपने अद्भुत पंखों के अंदर हमें छिपाए रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हम जहां पर भी हो, कोई भी हो, हम सब खुशी के साथ स्तुति करें। हमारी कोई भी अवस्था हो, आज के दिन हम प्रभु की आराधना करें। निश्चय तौर से हमारी अवस्था को प्रभु बदलेंगे। हालेलुया। निश्चय तौर से प्रभु काफी है, हमारा यीशु मसीह काफी है। हमारी सभी अवस्थाओं को बदलने योग्य वो प्रभु है, इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 69 के 30 से 34 में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं अपने गीतों में परमेश्वर के नाम का यशोगान करूंगा, मैं स्तुति गीत में उसकी प्रशंसा करूंगा। यह प्रभु को बेल बलि से अधिक, सींग और खुर वाले बेल की बलि से भी अधिक भाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति जब करते हैं मेरे प्रिय लोग, वो बेल बलि से भी बढ़कर होता है। हालेलुया। आगे लिखा, आकाश और पृथ्वी, सागर और उसके समस्त जलचर प्रभु का यशोगान करे। हालेलुया। आकाश, पृथ्वी, सागर और उसके समस्त जलचर, सभी चीजें प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। प्रभु की यशोगान करे करके वचन कहता है, इसलिए हम भी हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें। ये प्रभु ने दिया हुआ एक अवसर है मेरे प्रिय लोग, इसलिए खुशी के साथ प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। सब लोग अपने आंखों को बंद करें, हम एक मन से, एक स्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जो भी अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं वैसे प्रार्थना करें। आइए आंखों को बंद करें। हमारे स्वर के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से प्रभु आपकी सुरक्षा आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। अद्भुत तरीके से प्रभु आप हमें प्रतिदिन संभाल रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो आपने हमें अधिकार दिया, हम इनके जीवन को घोषित करते हैं आशीष से प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इनका परिवार, इनका बच्चे, इनके जो काम है, इनका व्यापार, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। सब जगह आपका जय हम देख सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो आपके सभी आशीषें हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज के दिन आप अद्भुत तरीके से आप उनको चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से जब हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य, पूर्ण चंगाई, पूर्ण स्वास्थ्य यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर में प्रवर्तित हो। बीच बीच में जो कब्ज की बीमारी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनके शरीर में हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जो भी कमर में जो परेशानियां है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से चंगाई प्राप्त हो। जो बीच में गड्ढे हो गए, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से चंगाई हो। नर्व कंप्रेशन, यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। हालेलुया। पूर्ण चंगाई आपने अपने बच्चों को दी है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। जो पूर्ण शरीर में जो एलर्जी से पीड़ित है, पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। स्किन का जो, त्वचा का जो कलर है, जो रंग है, वो बदल गया है। और जो जिनको भी अपने मुंह में, उनके जीभ में छाले हो गए हैं, वो बात नहीं कर पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से जो स्वर्ग और भूमि के आधिकारिक स्वामी हैं, पूर्ण तरीके से चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हालेलुया। जो भी दंपतियों को बच्चे नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बच्चे हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से बच्चे हो। प्रभु जो बच्चों को लेके जो भार से जो है माता पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते कि आज के दिन प्रभु आप
आप अपने यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो अपने बच्चों के साथ स्थिर हो जाए प्रभु आपके विश्वास में और सही रास्ते में वो चल सके। हालेलुया। जो परिवार में समाधान नहीं है प्रभु आज के दिन यीशु मसीह के नाम से परिवार में समाधान हो। हालेलुया। दिव्य समाधान से उनके जीवन को भर दे प्रभु, ताकि वो प्रार्थना हो या हर एक चीज में प्रभु आपके समाधान में वो एक मन से जी सके। हालेलुया। भले उनके पास पैसे हैं, काम है, सब कुछ है, लेकिन समाधान नहीं है, यीशु मसीह के नाम से समाधान हो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके दिव्य समाधान से आपने इनके जीवन को भरा, इसके लिए धन्यवाद। हर एक दुष्ट की पद्धति जो समाधान को छीनती है आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उसको भस्म करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जो भी रोग से पीड़ित है, जो कोविड से पीड़ित है, अस्पताल में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए। हालेलुया। आज आराधना का दिन है प्रभु, हर एक सभा, हर एक आराधनालय प्रभु आपको और जान सके, आपकी उपस्थिति को जानकर उसको अनुभव करते हुए जीने में सहायता करे। जो विश्वास में पीछे हो गए आज के दिन वो आपसे और करीब आए। हालेलुया। और भी विश्वास में बढ़ने वाले बने। हालेलुया। जो प्रभु आपको अब तक नहीं जानते हैं वो आपको जान सके। हालेलुया। आपके दास दासियों को आपके हाथों समर्पित करते हैं, आपकी सुरक्षा को यीशु मसीह के नाम से हम घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की समाधान और कृपा आपके जीवन में बहुत आयत से हो। हालेलुया। जैसे कि हमने पिछले दिन कहा था कि हम आने वाले नए महीने हम प्रार्थना के साथ और उपवास के साथ हम भागी होना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए जून के महीने 1, 2, 3 हम प्रार्थना और उपवास में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हालेलुया। इसलिए आप भी जो मीटिंग्स होगा शाम को उसके भागी बने। हालेलुया। आइए हम आज के दिन प्रभु ने जो हमें वचन दिया है सीखने के लिए वो ज़रा हम ध्यान देंगे। हालेलुया। हम जैसे कि मत्ती सुसमाचार 7 के 21 जो उसका अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं कि बिना प्रार्थना और उपवास के ये जाति दूर नहीं होगा, ऐसे यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे जब यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं ये पद कि बिना प्रार्थना और उपवास के ये जाति दूर नहीं होगा करके यहाँ पे कहते हैं। हालेलुया। तो हम आज के दिन ये चिंता करते हैं कि प्रभु के जनों के लिए या कलीसिया में हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हमारे लिए, हम जो प्रभु के शिष्य हैं, उनके लिए वचन है कि प्रार्थना और उपवास कितना ज़्यादा प्रधानता है हमारे जीवन में, कितनी प्रधानता होनी चाहिए। हालेलुया। काफ़ी लोग हैं जिनको इस बात का अच्छे से बोध नहीं है, समझ नहीं है कि प्रार्थना और उपवास क्या होता है और कैसे करना है। तो हम मत्ती सुसमाचार 6 के 16 में अगर हम पढ़ेंगे तो हम जान सकेंगे। इसमें से लिखा है, अपने शिष्यों से यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम उपवास करते हो तब ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो काफ़ी लोग हैं जो ढोंगियों की तरह दूसरों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं। तो यहाँ पर जो 2 चीज़ें लिखी है कि जब उपवास करते हैं तो यहाँ पे शिष्यों से कहते हैं कि पहली चीज़ क्या समझना हमें कि प्रार्थना करना ज़रूरी है, प्रार्थना और उपवास होना ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ ये प्रार्थना और उपवास जो करते हैं ढोंगियों की तरह दूसरों को दिखाने के लिए, उदास बनकर चलने के लिए नहीं है। ये हमें किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं उपवास करते हैं। अब हम दूसरे एक भाग में 17 वचन में हम क्या देखते हैं कि वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। और अब हम 17 में पढ़ते हैं, जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो। तो हम क्या देखते हैं फिर से यहाँ पे, जब तुम उपवास करते हो, यहाँ पे ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जरूरत है, उपवास करना जरूरत है, इसलिए कहते हैं जब तुम उपवास करते हो। हालेलुया। हम मत्ती सुसमाचार 9 में भी हम पढ़ते हैं, 14-15 में हम देखते हैं कि
तब यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, क्या कारण है कि हम और फरीसी बहुत उपवास करते हैं किंतु आपके शिष्य उपवास नहीं करते। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस भाग में तब यीशु मसीह के जो शिष्य लोग थे उपवास नहीं करते थे, लेकिन यूहन्ना के शिष्य लोग आके कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम और फरीसी उपवास करते हैं लेकिन आप क्यों नहीं करते। लेकिन यीशु कहते हैं कि जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा तब वे उपवास करेंगे। हालेलुया। हम ये भाग को अच्छे से जानते हैं मेरे प्रिय लोग, लेकिन हमें ये देखना है कि उपवास करना जरूरी है। हालेलुया। अब हम पुराने नियम में देखेंगे या नए नियम में देखेंगे तो भी उपवास का बहुत ज्यादा प्रधानता है। हम पुराने नियम में देखेंगे तो दानियल के जीवन में, नेहमिया के जीवन में, एस्तर के जीवन में, मूसा के जीवन में भी उन्होंने उपवास किया है। अब नए नियम में हम देखते हैं तो परमेश्वर के जो प्रेरित पौलुस लोग हैं, प्रेरित पौलुस हुए या कोई भी प्रेरित हुए या कोई भी शिष्य लोग हैं, सब ने प्रार्थना और उपवास में वो आगे बढ़े हैं। हालेलुया। अब हमें ध्यान देना है कि हम जब परमेश्वर के बच्चे हैं, शिष्य लोग हैं, तो प्रार्थना उपवास होना जरूरी है। इसका उद्देश्य ये है कि हम प्रभु से और करीब आ सके। उपवास का मतलब प्रभु के साथ वास करना। हालेलुया। क्योंकि हम दिन भर में हम अपने रोजमर्रे के जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन परमेश्वर से करीब होने के लिए हमें समय निकालना ज़रूरी है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। प्रभु से करीब होकर, प्रभु की उपस्थिति को जानकर, समझकर, अनुभव करके जीना ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना और उपवास के लिए हमें समय निकालना है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी एक निश्चय समय में हमेशा हमें प्रार्थना और उपवास में बैठना जरूरी है। प्रार्थना जरूर करते लेकिन उपवास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है मेरे प्रिय लोग। अब हम यहाँ पे आहार के बारे में जब हम ध्यान देते हैं तो हम अपने शरीर में बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसको हमें कंट्रोल करना जरूरी है। हालेलुया। अब आहार जो है, अच्छा खाना खाना है, ये जो इच्छाएं जो है कि हम अपने भूख को हम नहीं संभाल पाते हैं, इन सब चीज को हम जरा अपने काबू में करने के लिए हमें उपवास करना जरूरी है। मतलब हमें अपना खाना हमें दूर करना जरूरी है। हालेलुया। और कोई कारण नहीं है हम जब उपवास में बैठते हैं तो खाना को दूर करने का। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा थकान होता है हमारे शरीर में और फिर हम सो जाते हैं। लेकिन जब हम जब खाना कम खाते हैं तो हमें और ज़्यादा उत्तेजना हमारे शरीर में रहता है, हम और ज़्यादा प्रार्थना में हम बैठ सकते हैं। अब हम 3 देर खाना खाए या 2 देर खाना खाए या 1 समय खाना खाए, वो हमारा एक निर्णय है, हमारे शरीर के आरोग्य के हिसाब से हम कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया पर जब हम जीते हैं हमें असाधारण तरीके से जीने के लिए प्रभु ने हमें पुकारा है। उसके लिए उपवास और प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि उपवास से ही, प्रार्थना और उपवास में ही प्रभु ने अद्भुत कार्य की है। हालेलुया। और वही चीज हमें करने के लिए प्रभु ने हमें पुकारा है। हम जानते हैं जैसे एलिया के जीवन में भी, वहां पर उस समय में बहुत सारे लोग थे, लेकिन एलिया जो है वो अलग तरीके से असाधारण व्यक्ति क्यों बना? क्योंकि वो प्रभु से और करीब था। प्रभु के साथ जो बंधन जो था वो बहुत ज्यादा करीब था। हालेलुया। अगर हम भी अपने सेवकाई में बहुत ज्यादा असाधारण तरीके से प्रभु से और गहरे बंधन में हम बनना चाहते हैं तो प्रार्थना और उपवास हमारे जीवन में भी जरूरत है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस समय में, इस जमाने में हमें असाधारण तरीके से हमें जीना है, तो उसके लिए इस जमाने में लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनना है, दूसरों के लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना है, तो प्रभु के करीब हमें होना है। हालेलुया। प्रभु से करीब, प्रभु के उस बंधन में हमें गहराई में बनना है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग हमेशा अपने इस व्यस्त जीवन से हमें समय निकालकर प्रभु से करीब होने के लिए समय निकाले। हालेलुया। पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, हमेशा वहां पे एक स्पेशल एक समय में प्रत्येक रूप से जब वो प्रार्थना और उपवास में आते हैं तो प्रभु का जो ध्यान है वो वहां पे आकर्षित होता है। हालेलुया।
अब एक चीज़ हमें समझना है कि कोई भी प्रभु से और करीब होता है तो प्रभु कभी भी उनके हाथ नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अपने पेट से बहुत प्यार है कि वो कभी भी भूखे नहीं रह सकते हैं। आहार को त्यागने का कोई ज़रूरत नहीं है करके कहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय लोग यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जब तुम उपवास करते हो उसका मतलब यही है कि उपवास करना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि प्रेरित लोग या शिष्य लोग भी आगे बढ़कर वो लोग उपवास करते हैं, इसलिए हमें भी अपने जीवन में उपवास करना ज़रूरी है। अब ज़रा ध्यान दें कि क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे साथ और ज़्यादा रहें। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम भी परमेश्वर के साथ रहने वाले हो, हालेलुया। तो प्रभु का जो समाधान, खुशी जो है वो बढ़ेगा और वो हमारे जीवन में भी बढ़ोतरी से आएगी, हालेलुया। अब हमारा जो प्यार परमेश्वर से है, जो प्रभु की आशीष जो है, प्रभु का जो समाधान है, वो हमारे जीवन में बहुत आयत से होगा, हालेलुया। इसलिए ये नए महीने में जब हम प्रवेश करते हैं 2021 के, हम एक 6 महीने निकल गया, अब दूसरे अगला एक भाग में जब हम जाते हैं तो हम इस महामारी के बीच में प्रार्थना और उपवास के साथ हम तैयारी के साथ आए, हालेलुया। इसलिए हम सब प्रार्थना करें, हम सब उपवास जरा करें, हालेलुया। 1 समय या 2 समय या 3 समय भी अगर आप उपवास कर सके तो आप करें, हालेलुया, आपके आरोग्य स्थिति के हिसाब से, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम अपने मनों को आज ही तैयार करें कि हम प्रभु के और करीब आए, प्रार्थना करें और उपवास में हम प्रभु के उस उपस्थिति को अनुभव करते हुए जिए कि हम दुनिया भर में, हम इन दिनों में दुनिया भर में एक साथ, हम महामारी के बीच में एक साथ प्रभु से करीब आए, हालेलुया। इस अंधकार के बीच में हम सब एक साथ उस रोशनी में हम बसे, हालेलुया। आज से ही इसलिए तैयार हो, मन से, हमारे शरीर में, हमें अपने दिल से हम तैयार हो और प्रार्थना करें, हालेलुया। प्रभु से जब करीब आते, कोई भी प्रभु से दूर नहीं होता है। प्रभु से जितने हम करीब आते, प्रभु हमसे और पास आने वाला प्रभु है। और जब प्रभु हमारे पास है, प्रभु हमारी ओर है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु की रोशनी जब हमारे ऊपर है, हालेलुया, सब अंधकार दूर हो जाता है, सब परेशानियां दूर दौड़ जाती है, हालेलुया, सब हमसे भाग जाती है, हालेलुया। इसलिए हम इन दिनों में प्रभु से करीब हो, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ऐसे आपके जीवन में सभी चीजें परिहार हो, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस you. God bless you. God bless you.